हे माइकल। हेलो। तुम्हें पता है जो स्मॉल क्रिप्टो कॉइन्स होते हैं उन्हें कैसे एनालाइज करते हैं या कैसे समझ सकते हैं वो कितने वोलाटाइल हैं, जैसे डॉज कॉइन, शिबा इनू, फ्लॉकी इनू जैसे कॉइन्स। हाँ बिल्कुल, चलो तुम्हें इस वीडियो से एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सबसे पहले हम लोग कुछ कॉइन्स को देखते हैं, जैसे कि शिबा इनू, फ्लॉकी इनू, डॉज कॉइन, वी चेन, एंकर। आप देख सकते हैं इन कॉइन्स का दाम कितना कम है। कोई भी इन कॉइन्स को देखकर सोच सकता है कि इसमें इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, और लोग बनाते भी हैं। लेकिन इन कॉइन्स में इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग को ये जान लेना चाहिए कॉइन्स कितने वोलाटाइल हो सकते हैं, और इस वीडियो में हम लोग वही जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोगों को कुछ टर्म्स जान लेना चाहिए जो कि हमें वीडियो के आगे में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। वो कुछ टर्म्स है मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, कॉइन बर्न एंड मैक्स सप्लाई या फिर मैक्सिमम सप्लाई। अब ये सारे होते क्या है, इसको वन बाय वन हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में पूरी दुनिया कितना पैसा इन्वेस्ट की हुई है, वही उस कॉइन का मार्केट कैप कहलाता है। जैसे कि अभी पूरा क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। दूसरा नंबर पे आता है सर्कुलेटिंग सप्लाई। ये क्या होता है कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी कितने नंबर्स में मार्केट में अभी अवेलेबल है और मार्केट में घूम रही है, उसे हम लोग सर्कुलेटिंग सप्लाई कहते हैं। और ये सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो टाइम के साथ घटते बढ़ते रहती है। वो कैसे होता है वो अभी हम बताते हैं। तीसरा जो चीज है वो है कॉइन बर्न। कॉइन बर्न क्या होता है? कॉइन बर्न ऐसा प्रोसेस है कि कोई भी एक पर्टिकुलर कॉइन का जो डेवलपर्स या जो माइनर्स होते हैं, उन कॉइन्स को, कुछ कॉइन्स को वो लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं या फिर डिजिटली बर्न कर देते हैं। ये कैसे होता है? वो बेसिकली किसी अनवांटेड डिजिटल वॉलेट में जितना कॉइन्स को उन्हें डिस्ट्रॉय करना है, बर्न करना, उसे ट्रांसफर कर देते हैं, जिसका प्राइवेट की किसी को पता नहीं होता है। अब जो ये कॉइन बर्न है, ऐसा क्यों किया जाता है, ये हम लोग आगे मेन डिटेल्स में हम लोग देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टर्म्स है वो है टोटल सप्लाई। बेसिकली टोटल सप्लाई क्या होता है कि जितने कॉइन्स सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, यानी कोई भी क्रिप्टो करेंसी का जितना सर्कुलेटिंग सप्लाई है प्लस जितने कॉइन्स अभी तक बर्न हो चुके हैं उस क्रिप्टो करेंसी के, दोनों को जब हम लोग सम कर देते हैं तो वही उस कॉइन का टोटल सप्लाई कहलाता है। नेक्स्ट टर्म हम लोग देखेंगे वो होगा मैक्सिमम सप्लाई। मैक्सिमम सप्लाई क्या होता है कि कोई भी जब क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में आती है तो उसका एक फिक्स नंबर ऑफ अमाउंट बताया जाता है कि हाँ, ये क्रिप्टो करेंसी सिर्फ मैक्सिमम इतना ही कॉइन्स इस क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में अवेलेबल होंगे, तो वही उस कॉइन्स का मैक्सिमम सप्लाई कहलाता है। अब इसे हम लोग बिटकॉइन के एग्जांपल से थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं। जैसे कि मैक्सिमम सप्लाई जो बिटकॉइंस का है वो 21 मिलियन ही है। मतलब मार्केट में पूरे कभी भी 21 मिलियन कॉइन से ज्यादा बिटकॉइंस मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद अभी करंट में लगभग 18 मिलियन 847,000 समथिंग कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल है, जो कि 90% बिटकॉइंस, यानी जो मैक्सिमम सप्लाई उसका बताया गया है उसका 90% बिटकॉइंस अभी मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग एग्जैक्ट डेटा देख सकते हैं। टोटल सप्लाई बिटकॉइन का पता नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा यानी जितना बिटकॉइन अभी तक बर्न हुआ वो किसी को पता नहीं है, तो इसलिए टोटल सप्लाई किसी को मालूम नहीं होता। अब हम लोग कुछ ऐसे पॉइंट्स को दिमाग में रखेंगे जो कि आगे क्रिप्टो कॉइन्स को एनालाइज करने में हमारे लिए काफी बेनिफिट होगी। वो सारे पॉइंट्स कुछ इस तरह से है, जैसे कि कोई भी क्रिप्टो कॉइन्स है ना, आपका पैसा डबल या फिर आपको प्रॉफिट देने के लिए स्टार्ट नहीं होता। वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ स्टार्ट होता है, वो कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आता है। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम कोई भी ऐसे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम लोग को देखना चाहिए कि वो क्रिप्टो का जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्यूचर में उसका कितना इम्पैक्ट होने वाला है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है।
दूसरा बात ये रहता है कि हम लोग को उसके डेवलपर्स या फिर उस कॉइन को कौन कौन से लोग बैक कर रहे हैं उन पे भी ध्यान रखना चाहिए। और जो तीसरे जो छोटे कॉइन्स होते हैं, खासकर जो मीम कॉइन्स होते हैं, वो लोग फुल्ली अपने डिपेंड करते हैं अपने कम्युनिटी पे। कैसे डिपेंड करते हैं ये जब हम लोग आगे शिबा इनू कॉइन्स देखेंगे तो हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये भी देखना चाहिए कि वो जो कॉइन्स है आखिर कितने लोग उस कॉइन्स को बेसिकली कंट्रोल करें, यानी मेजॉरिटी कितने लोगों के पास है, ये भी हम लोग आगे समझेंगे थोड़े और बढ़िया से। और लास्ट में कि जो मार्केट का सेंटीमेंट है उस कॉइन को लेकर वो कैसा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग आगे 3 कॉइन्स को एनालाइज करने जा रहे हैं। वो कॉइन्स है बैट कॉइन, बैट टोकन्स, दूसरा होगा रिपल कॉइन, और लास्ट में हम लोग शिबा इनू को भी देखेंगे। तो हम लोग पहले बैट कॉइन को हम लोग देखते हैं। जनरली बैट कॉइन जो है वो मतलब ब्रेव ब्राउजर उसके अंदर ही काम आता है। बैट जो है वो इंडिविजुअल कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है, बल्कि ये ब्रेव ब्राउजर का एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। और वो कैसे है वो अभी बताते हैं। ये बेसिकली एक बैट ब्राउजर है, ये इसका आइकन है और ये जो ट्रायंगल शेप है ये 3 चीजों को दिखाता है। एक होता है यूजर, क्रिएटर्स एंड एडवर्टाइजर्स। जैसा कि अभी हमें बताया कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी एक ऑब्जेक्टिव को लेकर, सॉल्व करने को लेकर आता है मार्केट पे, और वही सोचकर ब्रेव ब्राउजर्स अपने अंदर एक क्रिप्टो करेंसी लाए हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी प्राइवेसी का धज्जियां उड़ा हुआ है। अभी आप गूगल में कुछ सर्च करोगे तो, या फिर अमेजोन पे कुछ प्रोडक्ट सर्च करोगे तो जितने भी सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप सब जगह आपको वो प्रोडक्ट दिखने लगता है। कैसे दिखने लगता है? क्योंकि आपका जो ब्राउजिंग है उस पे वो लोग ट्रैकर्स लगाए हुए रहते हैं जो आपको ट्रैक करते रहते हैं, या फिर आप बहुत सारे ऐड देखते हैं। तो ब्रेव ब्राउजर क्या करता है कि ब्रेव ब्राउजर जो है वो आपको सब चीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। आपको ट्रैकर से भी बचाता है, आपको प्राइवेसी भी अच्छा मिलता है, और उसी के बदले आपने इंटरनेट यूज करते हैं ब्रेव ब्राउजर से, तो उसी के बदले आपको बैट टोकन देता है। बैट टोकन क्या करता है? वो तीनों लोगों को प्रॉफिट दिलवाता है। जैसे कि आप ब्रेव ब्राउजर यूज करते हैं तो आपको कुछ ब्रेव जो है वो अननोइंगली कुछ एड्स दिखाता है, तो आप जो वो एड देखते हैं उसके बदले ब्रेव जो है वो आपको 60 to 60% ब्रेव को जो कमाई होता है वो आपको दे देता है। तो वो आपको इन द फॉर्म ऑफ बैट मिलते हैं। उसके बाद जो एडवर्टाइजर्स है वो ब्रेव ब्राउजर्स के पास जाते हैं, अपना एड लगवाते हैं, जिसके कारण उनको भी फायदा मिलता है। और जो बीच में जो क्रिएटर्स हैं, क्रिएटर्स में सारे लोग आ जाते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हो, चाहे वो जितने भी इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स, या फिर ब्रेव ब्राउजर्स, या फिर कोई वेबसाइट्स, जितने भी लोग जो क्रिएशन का काम कर रहे हैं, कुछ भी एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अपने वेबसाइट पे ब्लॉग लिख रहे हैं, तो उन सबको रिवॉर्ड देने का एक ऑप्शन बन जाता है बैट। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं इसका थोड़ा सा और डिटेल्स में। देखिए ये है बेसिकली ब्रेव ब्राउजर का पूरा जो ट्रायंगल शेप है। अब इसे हम लाइव दिखाते हैं कि कैसे काम होता है। सो बेसिकली देख सकते हैं कि आप एक यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे जैसे कि अभी जो ब्राउजर हम रन कर रहे हैं ये खुद एक ब्रेव ब्राउजर है। तो आप लोग इसमें देखिए कि यहाँ जो सिग्नल बना हुआ है इस पे ये जो यूट्यूबर है वो ब्रेव क्रिएटर अवार्ड के साथ लिंक किया हुआ है, यानी वेरीफाइड किया हुआ है। तो अगर हम जब इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो देख सकते हैं कि मुझे ब्रेव के द्वारा 3.25 बैट मिले हुए। तो हम चाहे तो हम अपने फेवरेट यूट्यूबर को या कोई भी वेबसाइट को जो भी रजिस्टर्ड है ब्रेव के साथ, उसको हम लोग टिप कर सकते हैं, जिससे जो ये क्रिएटर है इसको रिवॉर्ड मिल सकता है। तो ये जो बैट टोकन लाया है ब्रेव ब्राउजर, वे एक ऑब्जेक्टिव लाया है कि ताकि लोगों का प्राइवेसी भी बचा रहे, जो क्रिएटर है उसे भी फायदा हो, जो यूजर है उसे भी फायदा हो, और एडवर्टाइजर्स का तो फायदा होगा ही, वो अपने सामान, वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे ही। तो ये था बेसिकली ब्रेव ब्राउजर। अब हम लोग इसको देखते हैं थोड़ा सा और डिटेल्स में, जब हम लोग इसके प्राइस को एनालाइज करते हैं। जैसे कि दूसरा वेबसाइट में हम लोग देखते हैं, इस वेबसाइट में CoinGecko में, कि अभी ब्रेव का जो प्राइस है वो लगभग 51.99 रुपीज है। अब ये जो प्राइस आता कैसे है? तो बेसिकली ये जो मार्केट कैप है बैट का, तो अभी बताया कि हम मार्केट कैप क्या होता है। जब हम लोग मार्केट कैप को डिवाइड कर देते हैं इसके सर्कुलेटिंग सप्लाई से, तो हम लोग को रफली एक मिल जाता है इसका करेंसी का प्राइस। अब ये जनरली क्या होता है कि
जैसे कि अभी हम आपको दिखा भी देते हैं, ये रहा, और ऐसे जब हम लोग डिवाइड करते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई के साथ, जो कि इतना है, देख सकते हैं 5.3 समथिंग आ रहा है। अब ये एग्जैक्ट डेटा नहीं आ रहा है क्योंकि जो मार्केट है वो सेकेंड्स में चेंज होते रहता है, तो फिर भी आपको रफली एक आइडिया होगी कि प्राइस कैसे निकलता है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन जनरली ऐसे ही निकलता है कि मार्केट कैप को डिवाइड कर दिया जाता है सर्कुलेटिंग सप्लाई से। अब अगर जो ये बैट टोकन का प्राइस है, जैसे अभी रुपीस में दिखा रहा है 51.98, ये बढ़ता कैसे है? इसका बढ़ने का दो रीजन है। एक, या तो इसका मार्केट कैप बहुत ज्यादा बढ़ जाए, या फिर इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो जाए। तो यहाँ पे अभी आपको बताते हैं, जैसे अभी हम बताए थे कि कॉइन बर्न क्यों किया जाता है। कॉइन बर्न इसलिए किया जाता है कि जो प्राइस है क्रिप्टो करेंसी का, उसको बढ़ाया जा सके। अब एक और चीज इसमें हम दिखाते हैं आपको, लास्ट पॉइंट अगर याद होगा तो हम ये बताए थे कि बहुत सारा जो क्रिप्टो करेंसी है वो होल्डर्स पे भी डिपेंड करते हैं कि कितने लोग, मेजॉरिटी लोग उसे होल्ड करके रखे हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उसके होल्डर्स लिस्ट है। तो आपको यहाँ एक स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि जो 100 होल्डर्स है वही 71% बैट टोकन्स को कंट्रोल किए हुए हैं। मतलब अभी मार्केट में लगभग 1.5 बिलियन बैट टोकन्स अवेलेबल है, और उसमें से 70% सिर्फ ये 100 लोगों के पास है। और अगर मोर प्रिसाइजली अगर हम लोग देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि 7% इस आदमी की, ये जो चीज है ये होता है किसी भी वॉलेट का एड्रेस होता है, जो कि मतलब डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट होते हैं, क्रिप्टो वॉलेट्स, उनका एड्रेस होता है। तो आप देख सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एक इंसान के पास इतना परसेंट बैट है। तो अगर आप इमेजिन करो कि ये जो 100 लोग है, या फिर इनमें से शुरू के जो सिर्फ 5 लोग हैं, ये सारा पैसा अपना मतलब सारा बैट, जितना भी बैट इनके पास है, आप नंबर्स में देख सकते हैं, अगर ये सारे बैट्स बेच देते हैं, अभी कभी बेच देते हैं, तो आप सोचो कि अभी हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे 7 4 11 11 11 12, और इधर हो गया तुम्हारा 16.5 18, और अप्रोक्सीमेटली मान लो 20% इन टॉप 5 के पास है। ठीक है, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, जैसे टॉप 20 के पास 43% यहाँ स्टैटिस्टिक्स दिखाया है, लेकिन चलिए हम इसी को मानते चलते हैं कि टॉप 20 होल्डर्स है जिनके पास 43% बैट्स है। अगर ये अभी कभी बैट पर बेच देते हैं और अपना पैसा मार्केट से खींच लेते हैं, तो जो मार्केट सप्लाई आपको दिख रहा है ना, जो मार्केट कैप है, ये तुरंत से आधा हो जाएगा। और ये जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ये तो उतना ही रहने वाला, या फिर और बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि ये बैट कॉइन जो है, इसका प्राइस अभी 51 से अगर आधा खींच लिया जाए, तो ये तुरंत इसका प्राइस आधा हो जाएगा। तो इस तरह से ये कम्युनिटी पे भी डिपेंड करते हैं। ये इतना मैटर इन कॉइन्स पे नहीं करता जितना वो मीम कॉइन्स पे करता है, जो अभी नेक्स्ट आने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग का कॉइन है वो है शिबा इनू। शिबा इनू का प्राइस को आप थोड़ा सा बढ़िया से देखिए कितना है। ये रुपीज में है, अभी यूएस डॉलर्स पे भी दिखाएंगे। देख सकते हैं कि 1 पैसा भी नहीं है, 0.002 करके इसका प्राइस है। कितना कम प्राइस है शिबा इनू का। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, मतलब शिबा इनू कॉइन्स अभी जो मार्केट पे है, वो लगभग 500 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन्स मार्केट पे अवेलेबल है। आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है 500 ट्रिलियन कॉइन्स, शिब कॉइन्स अभी तक अवेलेबल है, और टोटल है कि 1 क्वार्टर ट्रिलियन कॉइन्स मार्केट में और ऐड होंगी। तो जैसे कोई हम लोग प्रिडिक्ट करता, कोई ये सोच सकता है कि इतना कॉइन्स है, हम लोग अभी कुछ पैसा डाल के इसको लार्ज नंबर में, करोड़ों की संख्या में, करोड़ों के नंबर्स में हम लोग शिब कॉइन्स को खरीद लेंगे, और किसी दिन अगर ये 1 पैसा या 1 पैसा भी पहुंचा, यानी क्या 0.001 भी पहुंच गया, तो हम लोग को बहुत प्रॉफिट होगा। लेकिन क्या मतलब ऐसा होना पॉसिबल लगता है? तो वो अभी हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखेंगे। लेकिन अब आपको एक और चीज दिखाते हैं कि ये शिबा कॉइन्स जो है, शिबा इनू कॉइन्स या शिब कॉइन्स जो है, वो कितने लोग इसे कंट्रोल करते हैं। अगर हम इसका होल्डर्स डेटा देखें शिब कॉइन्स का, एक सेकेंड, हाँ, शिब कॉइन्स का अगर होल्डर्स डेटा हम लोग देखते हैं, तो आप देखो कि ये जो नंबर 1 में जो भी होगा, जिसके पास भी ये वॉलेट होगा, वो लगभग 41% शिबा कॉइन्स को, शिब इनू कॉइन्स को वो कंट्रोल करता है। मतलब कि 500 ट्रिलियन शिब कॉइन्स जो अभी है, उसमें से 41% शिब कॉइन्स सिर्फ ये एक नंबर वाले के पास है। अब दूसरा को देखो तो 7%, और सिर्फ ये टॉप 7 को देखोगे तो आप खुद कैलकुलेट कर लो परसेंटेज। ये लगभग अगर होगा तो आप यहां से देख सकते हो कि
आप खुद कर लो, 41 7 कितना 48 हो गया, और ये 53 57 58 हो गया, और ये 62 ये 65 63, मतलब मान के चलो कि आप ये टॉप 8 में आपका 70% बैट कॉइन सीड कॉइन्स कंज्यूम हो जा रहा है। अगर ये लोग अभी के अभी अगर सीड कॉइन्स को अगर सेल करना स्टार्ट करते हैं तो ये कॉइन का आता पता नहीं रहने जा रहा है। ये हुआ कितने वॉलेटाइल है ये कॉइन्स, कितने डिपेंडेंट है ये कॉइन्स, बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट है। एक और इसमें एक बात होता है जो है कि कॉइन बर्निंग का। अभी कॉइन बर्निंग का एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जांपल इसी शिबा इनू कॉइन का ही है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही, यानी एक दो दिन पहले ही इसके जो डेवलपर्स है शिबा इनू कॉइन्स के, जो है शायद आई थिंक साइतोशी कोशामा करके है, उन्होंने एक डिस्कॉर्ड में अपना डाले थे पोस्ट कि वो बहुत ही लार्ज नंबर्स पे कॉइन्स को बर्न करने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो न्यूज आ रहा है कि लगभग जो साइतोशी कोशामा है वो लगभग 100 ट्रिलियन शिबा इनू कॉइन्स को बर्न करने के लिए जा रहे हैं। अब आपको फिर से समझ में आएगा कि ऐसा बर्न क्यों किया जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो शिबा इनू का कॉइन है उसको बढ़ाने के लिए बर्न किया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई कम होगा, उसी से जब मार्केट का बाय सर्कुलेटिंग सप्लाई होगा, ऑब्वियसली सर्कुलेटिंग सप्लाई कम हो गया तो शिबा इनू कॉइन्स जो है वो बढ़ते चला जाएगा। तो इसलिए एक लेटेस्ट एग्जांपल हो गया कॉइन बर्न का।